वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव्स एंड देयर टाइप्स। अब हमारी पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया नाउन प्रोनाउन के बारे में एंड नाउ वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द एडजेक्टिव्स। सो व्हाट इज एन एडजेक्टिव? एडजेक्टिव है क्या? Adjective is a word that describes, modifies or gives more information about a noun or pronoun। यानी ये जो है ऐड करता है something to the meaning of the noun। नाउन की मीनिंग में इजाफा करता है या उसको मॉडिफाई करता है या उसकी डिस्क्रिप्शन देता है, मजीद मालूमात देता है नाउन के बारे में। इट हेल्प्स एट डिटेल, उसकी कोई भी डिटेल दे देगा, कलर के बारे में बता देगा, क्लैरिटी करेगा, यानी उस नाउन को मोर पर्टिकुलर कर देगा, मोर क्लियर कर देगा, मेकिंग द कम्युनिकेशन मोर प्रिसाइज, प्रिसीजन बढ़ जाएगी जुमले की। द मैन बाउट अ कार, ये हमारे पास पैसिव सेंटेंस है, आदमी ने गाड़ी खरीदी। अब अगर हम क्या करें, इसमें कुछ डिटेल ऐड करना चाहे, जुमले को मोर प्रिसाइज करें कम्युनिकेशन के लिए, सो दूसरा जुमला इसी को चेंज करके है द ओल्ड मैन बाउट अ फास्ट कार। मैन जो है वो नाउन है, कार भी नाउन है, यहाँ पे हमने देखा मैन और कार। अब मैन के बारे में बताया जा रहा है कि वो क्या है, बूढ़ा है, ओल्ड है, ठीक है। और गाड़ी के बारे में कहा जा रहा है कि वो तेज गाड़ी है, स्लो नहीं है, तेज है। सो दीज वर्ड्स जो कि नाउन के बारे में मजीद मालूमात दे रही है, एडिंग समथिंग टू इट्स मीनिंग, उसे क्या कह रहे हैं, एडजेक्टिव कह रहे हैं। ना इसके 6 मेन टाइप्स है जो कि आपको बताना चाहिए और काफी इजी है क्योंकि इनके नाम से ही पता चल जाता है। अब फर्स्ट है हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये हमें नाउन की क्वालिटी के बारे में बताएगा। अगर हम जो नाउन है उससे क्वेश्चन करें व्हाट काइंड, और अगर हमें उसका जवाब मिल जाता है तो समझ जाओ कि ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। नाउ देख लेते हैं। ही इज अ सोल्जर, मैं क्या कहता हूँ ही इज अ सोल्जर, वो एक सिपाही है। और फिर मैं पूछता हूँ व्हाट काइंड ऑफ सोल्जर, किस किस्म का सोल्जर है, जवाब मिलता है ब्रेव सोल्जर, बहादुर सोल्जर। सो मुझे व्हाट काइंड का जवाब मिला नाउन से, किस सूरत में, एडजेक्टिव की सूरत में। सो आई एम गोना कॉल इट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इस नाउन को हम कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। द स्काई इज ब्लू, आसमान नीला है। अब अगर मैं पूछूं व्हाट काइंड ऑफ स्काई इट इज, तो बताया जा रहा है इट इज ब्लू, क्या है, नीला है, कलर बताया जा रहा है। सो दिस इज व्हाट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इधर से हमें उसके नेचर के बारे में, उसके स्टेट हालत के बारे में या कोई खास कैरेक्टरिस्टिक बता देगा नाउन के बारे में। अदर वन इज द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अगर हमें जवाब मिलता है हाउ मच का, कोई चीज कितनी है, ज्यादा है, कम है, सो वी आर गोना कॉल इट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये दरअसल हमें बताता है मेजरमेंट ऑफ, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ या अमाउंट ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स। ये चीज बड़ी जरूरी है, यहाँ पे आप अनकाउंटेबल नाउन्स को ध्यान में रखिएगा। जब हम अगला टाइप पढ़ेंगे तो उसके साथ ये ज्यादा रिलेट होकर आपको समझ में आ जाएगा। अब यार देखिएगा एग्जांपल, शी शोड मच पेशेंस, उसने सब्र दिखाया। हाउ मच, कितना सब्र, जवाब मिल रहा है मच, बहुत ज्यादा सब्र, ठीक है। हमने सवाल किया पेशेंस से, पेशेंस क्या है, नाउन है, पेशेंस क्या है, नाउन है, क्वालिटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और हम कह रहे हैं कितना सब्र, तो उसने बताया बहुत सब्र। सो हमें हाउ मच का जवाब मिल रहा है, ठीक है। सो वी आर गोना कॉल दिस मच, द वर्ड मच इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और क्या हम पेशेंस को काउंट कर सकते हैं? अभी हमने पिछले वीडियो में नाउन के अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में डिस्कस किया था, उसमें हमने कहा था कुछ नाउन होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। अब पेशेंस, एक पेशेंस, दो पेशेंस, तीन पेशेंस, इस तरह नहीं होता। हाँ, ज्यादा पेशेंस, ज्यादा सब्र, कम सब्र, वी कैन जस्ट एस्टिमेटेड, ठीक है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में होती है, ठीक है। इसी तरीके से अगला एग्जांपल है वी हैव इनफ फूड फॉर द वीकेंड ट्रिप, हमारे पास काफी खाना है ट्रिप के लिए, ठीक है। सो मैं पूछता हूँ नाउन से, फूड से, कि हाउ मच फूड वी हैव, सो आंसर मिल रहा है इनफ फूड। अब मुझे हाउ मच का आंसर मिल गया, सो आई एम गोइंग टू कॉल एडजेक्टिव ऑफ, आई एम गोइंग टू कॉल दिस वर्ड एज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नाउ अनकाउंटेबल नाउन ध्यान में रखिएगा। अगला टाइप है हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसे न्यूमेरल एडजेक्टिव भी कहते हैं। इसमें हमें जवाब मिलेगा हाउ मेनी का। अच्छा, मेनी जो है, मेनी का मतलब भी है कितना, और मच का मतलब भी है कितना, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे मच जो है, मच वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, और मैनी जो है वो काउंटेबल नाउन के लिए, ठीक है। मच जो है यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए, जबकि मेनी यूज होता है काउंटेबल नाउन के लिए। तो हाउ मेनी का आंसर मुझे 1 2 3 4 5 में मिल जाएगा, और हाउ मच का मुझे जवाब मिलेगा मच में या इनफ में, इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि वो अनकाउंटेबल है और मेनी जो है वो काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होता है। एग्जांपल देख लेते हैं, देयर आर 7 days इन अ वीक,
अब मैं डेज जो नाउन है उससे पूछता हूँ हाउ मेनी डेज, तो आंसर मिल रहा है 7। काउंटेबल के फॉर्म में मुझे आंसर मिल रहा है, गिनती के फॉर्म में मिल रहा है। सो इसका जो क्या मैं हाउ मेनी का आंसर मिल रहा है, सो दिस इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। सिंपल है, नंबर में आंसर मिल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नाउ हमारे पास फोर्थ जो टाइप है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव जो है वो वर्ड डेमोन्स्ट्रेट से निकला है, और डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है इशारा करना। ठीक है, सो ये वो एडजेक्टिव है जो कि पॉइंट आउट करता है, इशारा करता है टुवर्ड्स स्पेसिफिक पर्सन प्लेस और ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देख लेते हैं, दिस पेन बिलोंग्स टू द टीचर। दिस पेन, ठीक है, तो इसमें पेन की तरफ इशारा किया जा रहा है कि ये पेन किसका है, टीचर का है। सो मैं अब पेन से पूछता हूँ किसका पेन, विच वन कौन सा, सॉरी विच वन कौन सा पेन, तो मुझे जवाब मिलता है ये वाला पेन या ये पेन। सो इस अगर मुझे विच वन का जवाब मिल रहा है, ठीक है, कौन से का जवाब मिल रहा है, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सिमिलरली अगला एग्जांपल है, दोस एप्पल्स लुक फ्रेश एंड रैप। वो सेब ताजा और पके हुए दिखते हैं। ठीक है, तो कौन से सेब, ठीक है, विच एप्पल्स, तो मुझे आंसर मिल रहा है दोज एप्पल्स। तो अगर मुझे विच वन का आंसर मिल रहा है, तो दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यहाँ पे एक और चीज याद रखिएगा, दिस जो है, दिस यूज होता है फॉर एन ऑब्जेक्ट विच इज नियर, जो करीब हो आपके। जिस तरीके से पेन अगर मेरे पास पड़ा हुआ है, सो आई एम गोना से दिस पेन। लेकिन एप्पल जो है वो कहीं जाके दूर पड़े हुए हैं, मुझे बताना पड़ रहा है कि वो वाले एप्पल, सो उसके लिए हम दोज यूज करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे लिख दे दिस फॉर नियर, दोज फॉर फार। ठीक है, नाउ दूसरा जो हमारे पास सिक्स्थ टाइप है, आई थिंक, सॉरी फिफ्थ टाइप है, विच इज कॉल्ड पोसेसिव ऑब्जेक्टिव। वर्ड पोसेसिव निकला है पोजीशन से। पोजीशन, पोजीशन का मतलब होता है मलकियत। ठीक है, मलकियत, पोजीशन मींस मलकियत। ठीक है, अब ये हमें जवाब देता है किस क्वेश्चन का, हुज का। अगर हमें जवाब मिल रहा है किसका, कोई चीज है, कोई शख्स है, और उससे हम सवाल करते हैं किसका है, और हमें जवाब मिलता है, तो वो है पोसेसिव एडजेक्टिव। इट इंडिकेट्स ओनरशिप, पोसेशन और रिलेशनशिप। ये ताल्लुक के बारे में या मलकियत के बारे में बताएगा कि किस चीज, किस शख्स की मलकियत में है। ठीक है, इट मस्ट ऑलवेज बी फॉलोड इमीडिएटली बाय अ नाउन। अच्छा, पॉजिटिव एडजेक्टिव जो है इसका ये रूल याद रख लीजिएगा कि ये, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, मैं पहले बता देता हूँ, माय फादर में माय जो वो पोसेसिव ऑब्जेक्ट है, तो माय जो प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, उसके डायरेक्ट बाद क्या है, नाउन है। इस तरीके से देयर के बाद डायरेक्ट नाउन है ओल्ड हाउस। तो ये इसके लिए बहुत जो है इंपॉर्टेंट है पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद में। ठीक है, अच्छा अब हम देख लेते हैं फादर। फादर क्या है, नाउन है। फादर से हम पूछते हैं हुज फादर, तो जवाब मिलता है माय फादर। तो हुज का जवाब मिल रहा है, तो समझ जाओ कि ये क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। सिमिलरली ओल्ड हाउस नाउन है, तो मैं पूछता हूँ हुज ओल्ड हाउस, जवाब मिल रहा है देयर, उनका। So we can say it is possessive adjective. Now the last one of the types of the adjectives is interrogative adjective. Now which of the adjectives are called interrogative adjective? Simple है, नाम से पता चल रहा है। Interrogative यानी कोई ना कोई क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन अबाउट द नाउन। ठीक है, और ये भी याद रख लीजिएगा कि ये डायरेक्ट नाउन, इसके बाद डायरेक्ट नाउन आएगा। ठीक है, दिस एडजेक्टिव इज फॉलोड डायरेक्टली बाय अ नाउन। इस तरीके से हमारे पास है विच बुक। ठीक है, विच बुक, तो बुक क्या है, नाउन है, किताब है। किताब के बारे में सवाल किया जा रहा है, कौन सी किताब, हुज बैग, किसका बैग। ठीक है, तो जहां पे नाउन हमारे पास, नाउन के बारे में सवाल किया जा रहा है, तो वो एडजेक्टिव जिसके अंदर हम नाउन के बारे में सवाल करते, सवाल पूछते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। आई थिंक आपको ये सारे टाइप्स क्लियर हो गए होंगे, एंड व्हाट इज एडजेक्टिव ये भी पता चल चुका होगा। अब यहाँ पे एक और जो इंपॉर्टेंट टिप है जो कि आपको पता होना चाहिए, कि अगर एक जुमला है दिस इज माई बुक, एक जुमला है दिस इज माई बुक, और अगला जुमला हमारे पास है दिस बुक इज माइन। अगर तो क्या है कि दिस के बाद डायरेक्ट नाउन है, तो समझ जाओ ये क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन अगर दिस अकेले है, दिस के बाद कोई नाउन नहीं है, तो ये क्या है, एज अ प्रोनाउन एक्ट कर रहा है। अब देख लेते कौन कौन से ऐसे प्रोनाउन है जो कि इस तरह का
मसला आता है कि वो प्रोनाउन के तौर पे ऐड करेंगे, अगर उसके बाद नाउन नहीं होगा और नाउन होगा तो वैसे एडजेक्टिव ऐड करेंगे। सो वो है दिस, दैट, माई, यूअर, विच, हुज फंक्शन इज एडजेक्टिव ओनली व्हेन फॉलोड इमीडिएटली बाय अ नाउन। सो हमें पता चला कि इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये तीन टाइप से जहाँ पे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इमीडिएटली फॉलो बाय अ नाउन, इमीडिएटली बाय अ नाउन, इमीडिएटली बाय अ नाउन। अगर इनके बाद इमीडिएटली एक नाउन नहीं आता तो ये प्रोनाउन कहलाएंगे। अगर इनके डायरेक्ट बाद एक नाउन यूज होता है, एक नाउन यूज होता है, तो तब जाके ये एज एडजेक्टिव एक्ट करेंगे। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर बच्चे फिर प्रोनाउन और एडजेक्टिव में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। अच्छा, तुम्हारे पास ये कोई 30 सेंटेंस का एक एक्सरसाइज है, जो कि मैं एक जुमला आपके लिए वन सेंटेंस सॉल्व कर देता हूँ, बाकी 29 आप सॉल्व करिएगा। बीच में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई चीज समझ नहीं आती, आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उसी वक्त रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज द हंग्री लायन रोर्ड लाउडली इन द केज। अब इसमें करना क्या है कि हमें एडजेक्टिव फर्स्ट ऑफ ऑल तो फाइंड करना है, और फिर उसकी टाइप कौन सी है वो फाइंड करना है। हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे नाउन के लिए, द हंग्री लायन रोड लाउडली इन द केज। मुझे दो नाउन मिले, एक लायन मिला, एक केज मिला। केज के आसपास कोई एडजेक्टिव नहीं है, केज के मानी के बारे में और कुछ नहीं है कि केज कैसा है, बड़ा है, छोटा है, कुछ भी नहीं। सो ये खत्म हो गया कि इसके एडजेक्टिव ही नहीं। एक हमारे पास रह गया लायन, तो लायन के बारे में बताया जा रहा है कि लायन, लायन से मैं पूछता हूँ, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ लायन, तो मुझे आंसर मिल रहा है हंग्री। तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव, ठीक है, अंडरलाइन कर देना आपने। इसके बारे में विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव दिस इज, तो अभी हमने ये ऊपर देख लिया था कि व्हाट काइंड का आंसर हमें कहाँ मिल रहा था, व्हाट काइंड का आंसर हमें दे रहा था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सो दिस इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। फर्स्ट का आंसर क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसी तरीके से आपने बाकी भी सोल्व करने हैं। In order to solve these sentences or this exercise, you have to pause it। आप pause करें, इसको रोकिए और आप solve करिए and then move to the next, ठीक है। तो बाकी 15 जो है वो ये रहे, pause कीजिए and solve कीजिए। कोई issue आता है, कोई problem आता है, you can comment below। Thank you once again। Do like my video, do subscribe the channel, and thanks for watching my video।